हेलो एवरीवन, सो आई एम संकल्प। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आज का जो वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में है। और आज हमारे साथ सौरभ है, तो इसने माइक्रोसॉफ्ट में 2 मंथ्स इंटर्नशिप क्रैक किया है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो वो माइक्रोसॉफ्ट में एक फ्रेंड है जो माइक्रोसॉफ्ट में पीपीओ अभी ग्रैब किया है और उसका इंटर्नशिप अभी हुआ था। ठीक है, तो अगर किसी को अभी इंटर्नशिप लग रहा है तो वो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। और उसमें बहुत सारा सजेशंस और फीडबैक भी है उसके तरफ से, और मतलब क्या क्या इंटर्नशिप में किस पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब के बारे में उसमें डिस्कस किया है। तो ये वीडियो के बाद आज से 3 दिन बाद वो वीडियो आएगा, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। तो अब आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो सौरभ, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, Sankalp. Yeah. Hey, everyone. I'm Saurabh Kumar Chaudhary from IIT IIM Ahmedabad. I'm presently in my third year doing CSE undergraduate. So, thanks a lot for inviting me on the channel. Uh, I'm basically from Dhanbad itself, and my college itself is in Dhanbad. So, it's basically a hometown experience for me. Uh, that's it, kind of. ओके, सो अब अगर कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू योर करंट ईयर, दैट इज़ थर्ड ईयर। तो लाइक क्या क्या मिस्टेक्स किया या फिर क्या क्या मतलब अच्छा चीज़ किया जिस जो हम सजेस्ट कर सकते हैं दूसरे को भी। College life मेरा काफी interesting रहा है in the sense like I got to explore a lot of things in my 3 years of span. It's not complete 3 years, 2.5 years, but still I'm still exploring. Um, सबसे बड़ी चीजें जो मेरी अगर मैं प्रोज गिनाना चाहूंगा लाइक मैंने काफी चीजें एक्सप्लोर की लाइक मैं सीएससी लेकर के घुसा था तो कोडिंग का काफी शौक रहा है मुझे शुरू से ही तो मैंने कोडिंग के फील्ड में काफी एक्सप्लोर किया है चीजें काफी बनाई हैं बट मैं वहां तक रुका नहीं लाइक आई डिड नॉट स्टॉप देयर like making products is not the only purpose I had in my college life. When I got to know things, I found different possibilities that can be explored. I got really interested in startups and in the field of marketing, finance, and how a product is built, how a product can be reached to a customer. And coding is just a small part which you can do that. But after that, it's all about getting the product to a customer. So I really got interested in that field of sense. So I really wanted to make something of my own which gets big someday or the other. And so I somehow got connected to that sense. And apart from that, in the apart from academics and work, I also got to experience a lot of soft skills, including public speaking, डांसिंग, एक्टिंग मैंने सब कुछ ट्राई किया लाइक कॉलेज इतना बड़ा था इतनी चीजें थी एक्सप्लोर करने के लिए मैं जितना कुछ कर सकता था मैंने उतनी चीजें एक्सप्लोर की आई डिड नॉट जस्ट पुट माई सेल्फ अप टू द बार कि नहीं यही चीजें करनी है ऐसा कुछ नहीं था मेरे दोस्त भी सब चीजें एक्सप्लोर करते थे मुझे लेकर जाते थे कि भाई चल आज ये क्लब का इंडक्शन है आज ये क्लब का इंडक्शन है चल भाई आज डांसिंग ट्राई करते हैं एक्टिंग ट्राई करते हैं ओपन माइक ट्राई करते हैं आई एम लिटरली फॉन्ड ऑफ ओपन माइक मुझे पोएट्री काफी पसंद है मैंने काफी पोएट्रीज दी हैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाकर के मैंने परफॉर्म किया है तो इट समहाउ increase my self confidence to be better at public speaking and better at storytelling. And I believe storytelling is a very important aspect if you want to tell people how or what you actually done in your life and you want to portray something. So you should be good at storytelling. At least you should try that. उसके बाद कॉलेज में काफी मजे आई हैं फेस्ट फेस्ट में काफी इंजॉय किया है दोस्तों के साथ काफी मजे किए हैं पढ़ाई तो खैर चलती रहती है उसके अलावा तो लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है लाइक सही था कुछ चीजें जो मैं अगर बोलूंगा कि मुझे पसंद नहीं आया कॉलेज लाइफ में वो था कि लेट रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स लाइक जब मैं स्टार्टिंग में घुसा था तो मैं उतना पढ़ता नहीं था लाइक इंजॉय करता था चीजों को ठीक है काफी ज्यादा टाइम पास करता था तो दैट इज वन कॉन दैट आई वुड से टू पीस दैट टाइम बर्बाद करो ठीक है मतलब थोड़ा मोड़ा रिक्रिएशन चलता है बट एक लिमिट में करना चाहिए लाइक तुमको बाद में रिग्रेट ना हो कि यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम विच यू गॉट हैव यूज्ड to utilize to do something very productive. So that's the only major con that I had in the first year. But apart from that, my college life has been really, very ओके, good, pretty fast. ओके, सो लाइक योर नेक्स्ट इंटर्नशिप इज़ एट माइक्रोसॉफ्ट। सो अगर हम प्रीवियस इंटर्नशिप्स या जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करें तो उसमें लाइक क्या शेयर कर सकते हैं? तो बेसिकली जब मैं कॉलेज शुरू हुई थी तो मैं ईसेल में घुसा था ठीक है और ईसेल में वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी सीखने को तो मैं एज अ टेक्निकल मेंबर घुसा था वहाँ पे क्योंकि मुझे कोडिंग काफ़ी पसंद थी मैं एज अ वेब डेवलपर घुसा था ठीक है उस समय पे हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे तो ईसेल का सीन क्या था ना कि वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखाते हैं ठीक है लाइक अगर तुम कुछ स्किल सीख गए वहाँ पे
तो उसके बाद अब तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें अप्लाई करना है, तुम्हें अब काम करना है, या तो तुम खुद इंटर्नशिप खोज करके उस काम को करो, या तो हम तुम्हें इंटर्नशिप दिलवा देंगे किसी अपने एलुमनाई, किसी सीनियर, किसी के यहाँ, ठीक है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई, टू बी ऑनेस्ट। लाइक मेरे को एक्चुअली पता था कि यार काफी बोरिंग चीज होती है, बस टेक सीख जाओ, कर रहे हो, ठीक है, तो अपन भी कर लेंगे भाई, चले। तो फिर वहां से असली जर्नी शुरू हुई। तो जब मैंने मेरे सीनियर के स्टार्टअप में एज अ टेक डेवलपर हायर किया था उन्होंने, 1-1.5 महीने की इंटर्नशिप थी, वो प्रोडक्ट बना ही रहे थे उस समय। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि भाई तेरे को काम करना है, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, काम करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि अपार्ट फ्रॉम टेक, उसने मुझे बोला कि भाई तेरे को सोशल मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी थोड़ी मोड़ी। और सोशल मार्केटिंग के अलावा उसने बोला कि भाई तेरे को थोड़ा मोड़ा एसईओ का नॉलेज भी होना बेटर होगा। लाइक अगर तू फ्रंट एंड कर रहा है तो तेरे को थोड़ा मोड़ा एसईओ का नॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहां से मैंने चीज़ें और सीखनी शुरू की। लाइक मैं सिर्फ अपने आप को वेब डेवलपमेंट में नहीं रुका, मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा, मैंने कंटेंट मार्केटिंग सीखी। फिर क्या बोलते हैं, ये सब इंटर्नशिप स्टार्टअप में करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डोमेन। लाइक दे पुश योरसेल्फ टू गो इनटू द डोमेन्स व्हिच यू नेवर थॉट ऑफ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मार्केटिंग या फिर कंटेंट या फिर डेटालाइजेशन ये सब मैं कभी घुसूंगा और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। बट आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू दोज फील्ड, एंड विच आई एम ग्रेटफुल सिंस देन। और उसके बाद से मैंने फिर चीज़ें एक्सप्लोर की। मैं जब वेब डेवलपमेंट सीख रहा था तो मैंने खासली फोकस किया कि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी फोकस करूँ। और फिर उस समय पे मेरा यूजर डिजाइन में भी काफी मन रहा था। लाइक यूआई यूएक्स में भी मैंने थोड़ा हाथ डाला। मैंने सीखने की कोशिश की कि एक वेब डेवलपर को यूआई यूएक्स का आइडिया होने से क्या फायदे होते हैं, उसको एसईओ सीखने से क्या एज मिलता है इंडस्ट्री में। अगर कोई मेरे को एक वेब डेवलपर सोच रहा है कि मैं एक फ्रंट एंड का डिजाइन करके दूं, और अगर मेरे को एसईओ भी आता है और मेरे को अगर यूआई यूएक्स का भी एक्सपीरियंस है, तो इट्स लिटरली अ बून टू अ वेब डेवलपर। इट्स लाइक व्हाट कैन आई से, ब्रह्मास्त्र टू इट, ठीक है। लाइक हैविंग these things make you an edge over anything। अगर आप सीवी मिलेगी तो क्या वेब डेवलपर हो। तो मेरे माइक्रोसॉफ्ट में भी ये हुआ था, मैं आगे जाकर के बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प मी इन रियल लाइफ। तो ये जस्ट सोचा नहीं है, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ओके तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो भाई। ओके। तो ये इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस था। और अब अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो लाइक व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन टिल नाउ, और वट एवर यू हैव मेंशनड योर रेज्यूमे में। हाँ, तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्टअप में काम करता रहा हूँ, तो मैंने टेक के काफ़ी प्रोजेक्ट किए थे। तो बेसिकली मैंने वही सब चीज़ें डाली थी टेक में जो मैं शुरू से करते आया हूँ। तो वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज, मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट में काम कर रहा था जिसका नाम है चेज। तो मेरे वो सीनियर का ही है, वो जबलपुर बेस्ड है। तो बेसिकली चेज क्या करता है, इट्स लाइक द जियो मार्ट। एज जियो मार्ट इज कनेक्टिंग ऑल द रिटेलर्स इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म, चेज भी वही कर रहा था। बट वो बहुत पहले से ही सोचा हुआ था सर ने, तो उसके वेबसाइट पे मैंने काम किया था। वो बेसिकली फ्रंट एंड का ही काम था। स्टार्टिंग मैंने जावा बूटस्ट्रैप से किया था, बट उसके बाद सर ने रिएक्ट सीखने को बोला था। तो बेसिकली मेरा काम वहाँ पे एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही था। तो उसमें हम लोगों ने बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट को पूरा का पूरा डिज़ाइन किया था, बनाया था। और ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट था कि मैंने अपने क्लब की वेबसाइट बनाई थी, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट। तो eSLITISM.org। तो उसमें भी मैंने पूरा फ्रंट एंड का ही काम किया था। लाइक उसमें बैक एंड जैसा कुछ था नहीं, वो मैंने रिएक्ट पे किया था, ठीक है। और एक दो प्रोजेक्ट्स और मैंने डाले थे। लाइक मैंने इंस्टाग्राम क्लोन किया था, इंस्टाग्राम क्लोन रिएक्ट से यूज़ करके डाला था, वो एक मेरा फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट था। तो बेसिकली मेरे तीनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो फ्रंट एंड पे ही थे, इधर CSS HTML बूटस्ट्रैप या फिर रिएक्ट जेएस पे। ओके। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, और अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो इंटरव्यू प्रोसेस रहा उसके बारे में। तो ये जो इंटरव्यू था, मतलब ये जो कंपनी आई थी, तो लाइक इसमें टोटल कितने लोग अप्लाई किए थे और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था। तो पिछली बार तक जब माइक्रोसॉफ्ट आती थी तो उसका सीजीपीए कट ऑफ 7.5 रहता था, बट इस बार से उसने अपने सीजीपीए कट ऑफ को 8.0 कर दिया। तो इस कारण से काफ़ी लोग नहीं भी बैठ पाए, जो लोग काफ़ी अच्छी कॉम्पी करते थे जिनको था। तो ओवरऑल जब ये खुली थी, ये हर ब्रांच के लिए खुली थी, ठीक है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं था, तो ऑल ओवर द कॉलेज हर कोई अप्लाई कर सकता था अपने ईयर से। तो बेसिकली इसमें कितने, शायद 350 के अराउंड लोगों ने भरा था इसके लिए, फॉर्म अप्लाई किया था। और फिर उनका सबसे पहला कोडिंग राउंड हुआ था। ओके। और लाइक फाइनली कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था इंटर्नशिप्स के लिए। तो बेसिकली बात ये है कि जब 350 लोगों ने एग्जाम दिया था तो काफ़ी जनों की शॉर्टलिस्टिंग निकल गई थी, ठीक है। लाइक 3 क्वेश्चन थे तो तीनों काफ़ी ने बना दिए थे। तो उसके बाद इन्होंने सीजीपीए क्राइटेरिया रख दिया कि इन्होंने सिर्फ 9 पॉइंटर को ही लिया, ओके। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। तो उसके उसमें अराउंड 40 के अराउंड शॉर्टलिस्ट किए थे इंटरव्यू के लिए।
और इन्होंने 13 जन लिए हैं टोटल फाइनली इंटरव्यू में एकदम लास्ट में जाकर के। ओके ओके। सो अगर इसमें लाइक सीजीपीए का इम्पोर्टेंस का अगर बात करें, जैसे ये भी स्टार्टिंग में 8.0 रखा लेकिन लास्ट में इंटरव्यूज़ के लिए 9 रखा, तो लाइक इससे हाँ, क्या अफेक्ट होता है इंटरव्यूज़ में जो सीजीपीए का रोल होता है? सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई किसी को बोल रहा है कि सीजीपीए डजंट मैटर दैट मच, तुम चिल कर लो 7.5 7 तक रख लो, ऐसा सीन हमारे यहाँ तो एक्चुअली नहीं होता और बहुत जगह पे नहीं होता। लाइक सीजीपीए बिकम्स अ ग्रेटर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। ये स्टार्टिंग में नहीं देखा जाता है, बट जब अगर आप कंपनी के पास 100-150 लोग हों जो सभी उस इंटरव्यू में बैठना चाहते हो, दैन बिकम डिफिकल्ट फॉर द कंपनी। और कंपनी को लोगों की परख नहीं है, लाइक कंपनी डजंट नो हु यू आर। तो और कोई बढ़िया क्राइटेरिया उनके पास है नहीं शॉर्टलिस्टिंग करने के लिए। तो द लास्ट पॉइंट दे रिवर्ट बैक टू इज जीपीए। और जितनी ज़्यादा जीपीए होगी, तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन इंटरव्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि जीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स ऑल अ लाई। जीपीए मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक इंटरव्यू में बैठने के लिए। अगर बहुत लोग कम्पीट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो इट डेफिनेटली ब्रिंग्स एन एज ओवर योर सीवी। तो अगर जीपीए ज़्यादा होती है तो तुम्हारे चांसेस शॉर्टलिस्टिंग के काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके। सो अब अगर जैसे कोडिंग राउंड के बारे में बात करें, तो जैसे उसमें 3 क्वेश्चंस था, तो लाइक उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो कैसा था, या फिर उसका जो टाइमिंग था फर्स्ट राउंड का, तो वो कितना होगा? माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग राउंड थोड़ा सा क्वेश्चन के मामले में नहीं, बट प्लेटफॉर्म के बारे में काफी इंटरेस्टिंग था। लाइक माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का मतलब उसने टाई अप किया हुआ है एक मेटल बेस, मेटल नाम है उस प्लेटफॉर्म का। तो माइक्रोसॉफ्ट में सारे कोडिंग इंटरव्यूज उस प्लेटफॉर्म पे ही लेता है। वो प्लेटफॉर्म बहुत खतरनाक है भाई। मतलब वो प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर तुम मतलब एक पॉपअप भी निकल जाए तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको टेस्ट को देते हुए, तो माइक्रोसॉफ्ट एक बार में वार्निंग देता है, दूसरे बार में टेस्ट कैंसिल कर देता है। मेरे दोस्तों का हुआ था ये। अगर तुम्हारा एंटीवायरस अपडेट भी ले रहा है और वो पॉपअप स्क्रीन पे आ गया, तो इट ब्रिंग्स यू टू एटलीस्ट कि सेकंड टाइम पे अगर कोई भी पॉपअप वैसा टाइप का आता है तो वो कैंसिल कर देते हैं एग्जाम को। तो मैं यही बोलूंगा कि जब कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए। अगर कोई स्पेसिफाई कर रहा है अदर देन हैकर और हैकर रैंक के अलावा कोई अगर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं कोई, तो मैं उनके बारे में जानना ज़्यादा बेटर रहेगा कि लाइक गेट टू नो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गिविंग दैट टेस्ट। तो मैंने ये किया था। तो जब क्वेश्चन काफी मॉडरेट लेवल पे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं थे। बहुत सारे सेट्स थे, अलग अलग दोस्तों को अलग अलग सेट मिले थे। एक 1.5 घंटे की टेस्ट थी, 3 क्वेश्चन थे और मॉडरेट लेवल पे था। बट कैच यही था कि तुम एचटीएल यूज नहीं कर सकते थे। लाइक यू कुड नॉट यूज एचटीएल। तो ओके तुम्हें सब कुछ एरे, बेसिक एरेस पे ही करना था। ये मेटल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर तुमको वेक्टर बनाना है, तुमको अगर स्टैक बनाना है, तुमको अगर क्यू बनाना है, तो यू कैन नॉट यूज एचटीएल डायरेक्टली। तब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, बट जो मेन क्या था वो सब कुछ तो एरे से ही करना था तुमको। ओके लाइक तुम्हारे पास बहुत बेसिक डेटा स्ट्रक्चर थे जो सी में यूज होते हैं, और कोई बहुत बड़ा कैश नहीं था। बाकी क्वेश्चन उतने हार्ड भी नहीं थे, उतने ईजी भी नहीं थे, मीडियम लेवल पे थे। ओके। सो ये तो कोडिंग राउंड के लिए हो गया। अब जैसे इसके बाद इंटरव्यूज़ होगा, तो लाइक हाउ मेनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, और जो उसका लाइक क्या क्या किस टॉपिक से क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे? हाँ, तो लाइक जिन्होंने 3 के 3 क्वेश्चन बना लिए थे उनकी जीपीए 9 पॉइंट प्लस थी, तो उनको शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए। उसके बाद 3 राउंड हुए थे टोटली, तीनों ही टेक्निकल राउंड थे। तो जो पहला राउंड था टेक्निकल, वो सबका ही कोडिंग राउंड से रिलेटेड था। बेसिकली उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स के ही बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो उसमें मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे थे जब मैं स्टार्ट किया था वो राउंड को। ठीक है, 2 क्वेश्चन ट्री के थे, 1 क्वेश्चन डीपी का था। और ट्री से क्वेश्चन काफ़ी हार्ड नहीं थे, बेसिकली तुम्हें लीड कोड या जीएफजी पे मिल जाएंगे, बट वो थोड़े लेंदी थे। लाइक अगर तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया वो क्वेश्चन, या फिर अगर कोई सडनली तुमसे वो पूछ ले, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना। बट अगर तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस है उन क्वेश्चन की, तो वो मीडियम क्वेश्चन तुम्हें हर जगह दिख जाएंगे ट्री के। मेरे से क्वेश्चन पूछा था लाइक बर्निंग अ ट्री का, अगर कभी किसी ने पढ़ा होगा। तो उसमें बेसिकली क्वेश्चन यही था कि अगर एक ट्री के लीफ नोड को बंद करते हैं, कोई भी एक ट्री के लीफ नोड को, तो पूरे ट्री को खत्म होने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा आफ्टर बर्निंग। तो ये एक क्वेश्चन था ट्री का जो मुझसे पूछा था। फिर मेरे से एक ट्री में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, लाइक एक ट्री है, क्या उसके अंदर डुप्लीकेट सब ट्रीज प्रेजेंट है कि नहीं, ये बतानी है। तो ये क्वेश्चन था। और एक डीपी का क्वेश्चन था, वो डीपी विद बिट मास का क्वेश्चन था। वो थोड़ा सा इंटेंस हो गया था लास्ट राउंड, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था काफी। ओके तो बेसिकली डीपी विद बिट मास्किंग का क्वेश्चन उसने पूछा था, वो मुझे एक्चुअली सही से याद नहीं है। ओके पहला पहला राउंड काफ़ी सही गया था, मैंने जितनी चीज़ें पूछी थी उसने बता दिया था। सेकेंड राउंड भी वैसा कुछ टेक्निकली राउंड था वो भी। ठीक है, उसमें भी स्टार्टिंग में वो राउंड मेरा थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का था। लाइक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड था, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगा तो वो नॉर्मल कन्वेंशन से बहुत अलग है।
लाइक उसमें क्या हुआ ना कि जनरली अगर आप कोडिंग इंटरव्यूज देते हो, अगर ऑनलाइन में दोगे तो स्क्रीन ऑफ रहती है। लाइक मेरा कैमरा चल रहा होता है बट इंटरव्यूअर अपना कैमरा ऑफ करके रखता है, ताकि ये चीज़ें इंटिमिडेटिंग ना लगे जो इंटरव्यू दे रहा है उसके लिए। बट उसने जैसे ही इंटरव्यू चालू हुआ अपना भी कैमरा ऑन कर दिया, तो इट केम एज अ शॉकर टू मी, लाइक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैंने ऐसा सुना है कि वो सिर्फ एचआर राउंड्स में ही होता है कि लाइक टू फेस इंटरव्यू करते हो, बट उसने बोला कि नहीं, ये टेक्निकल राउंड ही है, एचआर राउंड तो है नहीं, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली उसने पहले मेरी सीवी देखी, उसने मेरे प्रोजेक्ट्स देखे, उसने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में हल्का फुल्का पूछा कि लाइक तुमने कब बनाया ये चीज़, क्या क्या सीखी इसमें, क्या क्या चीज़ें काम की थी। जस्ट ओवरऑल डिस्क्रिप्शन उसने प्रोजेक्ट का बताया मैंने उसमें। एंड देन ही स्टार्ट, जैसे मैंने बताया कि मैं सारी चीज़ें फ्रंट एंड की डाली थी, तो ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फ्रंट एंड। ठीक है, उसने बोला कि लेट्स जम्प टू बैक एंड। एंड आई वॉज लाइक सर बैक एंड तो मेरे को उतना अच्छे से आता नहीं है, लाइक आई नेवर पुट हैंड्स ऑन माय बैक एंड, मैंने हमेशा से ऊपर ऊपर की चीज़ें करना चाहा है। तो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आई विल हेल्प यू आउट व्हेनेवर यू गेट स्टक। तो आई वाज लाइक ओके लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरा एक, जैसे मैंने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट बताई थी कि मैंने बनाया था, तो उसने बोला कि चलो इसका बैकएंड बनाते हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, इसका बैकएंड बनाया जाएगा। तो बेसिकली वो इंटिमिडेट कर रहा था, बट उसका पर्पस यही था जानने का कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कितना वाकिफ हूँ। Like he wanted to check my basic knowledge about classes and objects, and basically the most important criteria is what do we call inheritance। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू कुछ ऐसा चला, लाइक उसने मुझसे पूछा कि क्या क्या क्लासेस तुम बनाओगे, कैसी कैसी फंक्शनैलिटीज, मेंबर फंक्शन तुम नेमिंग करोगे, क्या क्या चीज़ें तुम्हें लगता है, किस क्लास को कैसे इनहेरिट करोगे, किस कैसे परमिशन कौन से क्लास को मिलना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये कैसे कैसे डेफिनेशन कौन कौन क्लास को मिलना चाहिए, कैसे कैसे अथॉरिटी एक्सेस कर सकती हैं। और बेसिकली उसमें कम्प्लीटली जितना मतलब मतलब एक तरह से वो डिसेप्शन में उसने सारी ऊप्स की कंसेप्ट पूछ ली मेरे से। डायरेक्ट नहीं था, बट बेसिकली वो बंदा ऊप्स की कंसेप्ट चेक करना चाहता था। तो फिर उसने मेरे से पूरा का पूरा वो कोड करवाया। एंड ही वाज लाइक, अब उसने फिर उसके बाद जब उसने मुझे बैकएंड कोड करवाया, तो उसके बाद उसने मुझे डीएसए का यूटिलाइजेशन सिखाया। फिर उसने वो डीएसए के क्वेश्चन घुसा दिए, लाइक मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स हैं, मेरे को इतनी सारी क्वेरीज मिल रही हैं, मेरे को इसको ऑप्टिमाइज करना है, अब मेरे को इसको जल्दी से जल्दी टाइम में करना है ताकि मेरी वेबसाइट भी लैग ना करे। तो वो धीरे धीरे सिस्टम डिजाइन पे घुसने लग गया था। बट तब तक काफी ज्यादा टाइम हो गया था, लाइक 1 से 1.5 घंटा मेरा सेकंड इंटरव्यू चल गया था। तो उसने वो इंटरव्यू वहीं पे शॉर्ट खत्म कर दिया। बट बेसिकली ये बहुत सही इंटरव्यू था, लाइक कॉमन सेंस लगा लगा करके क्वेश्चन पूछ रहा था वो बंदा अपने से बना बना के, और मैं जवाब देते जा रहा था। तो सेकंड राउंड भी टेक्निकल ही था। ओके, और सेकंड के बाद थर्ड राउंड भी था? हाँ, थर्ड राउंड तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड बेसिकली बोला गया था कि एचआर राउंड होगा, बट द एचआर डिडंट शो अप। ठीक है, तो वो भी एक टेक्निकल राउंड ही हो गया था मेरे लिए। बट जस्ट बिकॉज वी वर सेड कि एक एचआर राउंड होने वाला है, सो ही स्टार्टेड आस्किंग एचआर क्वेश्चन इन द बिगिनिंग, लाइक व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू इन योर कॉलेज, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन सो फार। और बेसिक बेसिक 2-3 चीज़ें उसने मेरे पर्सनैलिटी के बारे में पूछी, लाइक हाउ यू ग्रोन एज अ पर्सन इन योर कॉलेज लाइफ, what all things have you done apart from academics and work related, like how are you as a person. And apart from that, when he started the tech questions, that was the fun became, like स्टार्टिंग में इसलिए पूछ लिया कि स्नेक जेंजिया खेला है, जो नोकिया में अपन गेम खेलते हैं। तो आई वाज लाइक हाँ सर खेला तो है। तो बोलता है कि चलो इसको कोड करते हैं। एंड ऑन ट्रस्ट मी, एक फ्रंट एंड डेवलपर जिसको सिर्फ HTML CSS JS रिएक्ट के बारे में नॉलेज हो, मशीन लर्निंग को उसने हाथ भी नहीं लगाया हो, ठीक है, उसके लिए एक ऐसा मॉडल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था। लाइक मेरे लिए एकदम नया था, इट केम टू मी एज अ शॉकर। बट हार नहीं माना था, जो जो पूछ रहा था कुछ भी बताना था उसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरव्यू का। लाइक इंटरव्यूअर तुम्हें जानबूझ करके फंसाने की कोशिश करेगा, वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। लाइक बी एज यू मे, कम प्रिपेयर्ड एज यू मे, डजंट मैटर, तुम्हारी चीज सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कभी नहीं पता है। एंड इट्स ऑल नेचुरल। बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि तुम्हें रुकना नहीं है, लाइक चुप नहीं बैठना, ठीक है, कुछ भी उसको बताते जाओ, दिमाग में जो चल रहा है। इंटरव्यूअर का सबसे बड़ा सीन ये होता है कि वो लोग आंसर नहीं खोज रहे होते हैं, वो लोग तुम्हारा अप्रोच देख रहे होते हैं, लाइक हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें कुछ नया प्रॉब्लम मिल भी जाए जिसके बारे में तुम्हें आइडिया नहीं हो, तो वो लोग ये देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह से उस चीज़ों को टैकल करते हो। तो जस्ट बिकॉज सेइंग दैट कि सर ये मेरे डोमेन में नहीं है, ये मैंने किया नहीं है, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर। एंड लाइक ही थिंक्स दैट यार ऐसे तो जिंदगी में कुछ नहीं किया हुआ रहेगा, अब जब सब कुछ करके ही तुम सीखोगे,
तो फिर क्या पर्पस रहा तुम्हारा इंजीनियर बनने का। तो उसकी ये मेंटालिटी, तो वो मेरे पे बहुत हार्ड क्वेश्चन फेंक रहा था। तो मैंने भी जितना हद तक दिमाग लगा लगा करके जो भी बता पाया मैं बताते चल गया। फिर उसने मुझे पूछा कि ये गेम यूजर के लिए हार्ड कैसे बनाया जा सकता है, इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, ऐसा कैसे किया जा सकता है कि यूजर कभी जीते ही नहीं, फिर फूड कहाँ कहाँ रखना चाहिए। फिर उसने बोला कि अगर ये स्नेक्स इंडिया का गेम मल्टीपल हो जाए, इसमें मल्टीपल यूजर खेल सके एक बार में, तब तुम अपने फूड्स को कहाँ प्लेस करोगे, उसके स्पीड को कैसे रेगुलेट करोगे। एंड जितनी भी चीजें कॉमन सेंस लगा लगा के दिमाग लगा करके बताई जा सकती हैं। बेसिक इंटरव्यू का यही पर्पस होता है कि अगर आपके कोई फील्ड डोमेन से बाहर की क्वेश्चन हो तो थोड़ा मोड़ा कॉमन सेंस लगा के आंसर देते जाइए। उसके बाद उसने मुझे टिक टैक टो के बारे में पूछा, सेम वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन टिक टैक टो पे भी बनाए उसने कि इसको हार्ड कैसे बनाएंगे, क्या पर्पस होता है इसको क्रिएट करने का, कैसे कैसे बनता है ये वो। और उसके बाद बेसिक बेसिक क्वेश्चन उसने पूछे लाइक डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज होता है लाइफ में एज एन इंजीनियर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डीएसए, हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड टू गेट गुड थिंग्स आउट ऑफ समथिंग। नॉर्मल ऐसा ही इंटरव्यू था ये, लमसम लमसम में थर्ड में। बेसिकली उसमें गेम डेवलपमेंट के बारे में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी थी, उसे डीएसए के बारे में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। ही वाज ऑल इंटरेस्टेड कि कितना सोच सकते हो। ओके, सो लाइक दीज वर द 3 राउंड्स जो इसका हुआ। तो अब जैसा कि अभी कोरोना है तो इसमें जितना भी जो प्रोसेस है वो सब वर्चुअली हो रहा है। सो लाइक इफ वी टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स फॉर वर्चुअल इंटरव्यूज, तो इसमें क्या शेयर कर सकते हैं? The biggest pro is you don't get intimidated either by your peers or by the interview or by the test itself. Like आप अपने जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपके पास आसपास को देखने के लिए पीयर प्रेशर इन हैंड नहीं है, तो आपको देख करके वो स्ट्रेस या बर्डन नहीं होता है। लाइक अगर आप कॉलेज में बैठ करके वही कोडिंग राउंड दोगे तो लाइक 400-500 लोग वही कोडिंग राउंड बैठ करके दे रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी और इंटिमिडेटिंग होता है। बट यही चीज अगर आप घर से बैठ के ऑनलाइन दे रहे होते हो तो यू आर अनअवेयर ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप सिर्फ अपने टेस्ट पे फोकस कर सकते हो, आप खुद अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रख करके एग्जाम दे सकते हो, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। लाइक अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो तो लाइक थिंग्स टर्न आउट प्रीटी वेल। ठीक है, अगर आप डर और सहम दोगे तो कभी कभी चीजें हो जाती हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, या फिर इनसिक्योरिटी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर अंडर डिलीवर कर देते हैं आने के बाद भी। बट ऑनलाइन में ये बहुत बड़ा प्रो है कि लाइक आप खुद से अपने सब चीज कर रहे हो और दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, जब इंटरव्यूज की बात होती है तो वो और भी बेटर होते हैं। लाइक जब कैंपस में इंटरव्यू होती है तो इंटरव्यूअर सामने बैठा हुआ रहता है, और जब आप यहाँ पे फेस टू फेस कैमरे में बात कर रहे हो तो ये बहुत ईजी होता है टॉक बात करना। लाइक एक आई कांटेक्ट बना करके सामने बात करना काफी नर्वस हो सकता है किसी फर्स्ट टाइम इंटरव्यूअर के लिए, बट यही चीज अगर मैं कैमरा में कर रहा हूँ तो आई फील प्रीटी कंफर्टेबल। अपने रूम से बैठ करके मैं एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ। और ऑनलाइन इंटरव्यू के ये बड़े फायदे होते हैं कि वो जो इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी बहुत चिल होता है, वो भी चाहता है कि तुम कंफर्ट फील करो, तुम्हें बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो, तो वो अपने तरफ से भी काफी कोशिश करता है दैट यू बी कंफर्टेबल एंड जस्ट मेक इट एज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। कॉन्स की सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूंगा तो ये है कि कॉन्स में ऐसा कुछ खास कॉन्स नहीं है, बट जब वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वो लॉजिक बताना चाहते हैं तो सामने बैठे हुए इंटरव्यूअर को तुम अपना अप्रोच ज्यादा इजीली समझा सकते हो कि तुम कर क्या रहे हो। जैसे सपोज कि कोई क्वेश्चन में अगर तुम फंस गए हो और इंटरव्यूअर सामने बैठा हुआ है, तो और वो अगर तुम हाथ में अपने पेपर लेकर के उसे दिखा रहे हो कि सर मेरा अप्रोच ये है, जरूरी नहीं कि तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा हो, बट अगर तुम्हारा अप्रोच भी उस इंटरव्यूअर को पता चल जाता है तो इट टर्न्स आउट कि हाँ उसको लगता है कि तुम मेहनत कोशिश कर रहे हो। ये कौन है कि अगर ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है तो वो चाहता है कि तुम उसे आंसर बताओ, और अगर तुम नहीं बता पाते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन योर अप्रोच, क्योंकि पेपर वो लोग अलाउ करते नहीं है, सारी की सारी चीजें गूगल डॉक पे करनी होती हैं। तो जो रफ वाला सीन होता है ना कि तुम्हें रफ वर्क करना है, वो बस एक बहुत खराब चीज है ऑनलाइन इंटरव्यू में, वो जनरली कंपनीज करने नहीं देती हैं क्योंकि उन्हें चीटिंग का काफी डर लगा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन इंटरव्यूज आर मच मोर बेटर देन वर्चुअल फिजिकल इंटरव्यूज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्चुअल इंटरव्यूज। सो अगर हम अब स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें, जैसे जिससे तुमने प्रिपेयर किया, तो उसमें क्या शेयर करना चाहते हैं? बेसिकली जब आप कॉलेज में रहोगे और आपको पता है कि आपकी इंटर्न अगले साल लगने वाली है तो पीयर प्रेशर तो रहता ही है। सब आप देखोगे कि सब कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी सीन में ऐसा था कि मेरे सीनियर्स थे काफ़ी जिन्होंने मुझे गाइड किया था। हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है कोडिंग की, तो वो लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली पुश करते रहते हैं लोगों को कोड करने के लिए। सो what I will say is, if you are a new coder, you have just entered into the world of competitive coding and you want to stand out good,
I would say is start slow and build your basics very strong. ठीक है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आगे जाकर के आप कितनी भी अच्छी कॉम्पी करोगे, बहुत छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हो जो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट बना सकता है किसी बंदे पे जो आपसे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज की सीन ये है कि आपने कोड फोर्सेस, कोड शेफ ये सब के बारे में अगर सुना हो, ठीक है, मैंने भी अपनी जर्नी यहीं से शुरू की थी। सबसे पहला मेरा राउंड था हैकर रैंक। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अगर नॉर्मल बिगिनर अगर कॉम्पी शुरू कर रहा है सी प्लस प्लस या फिर कोई भी लैंग्वेज में, तो वो हैकर रैंक के क्वेश्चन से शुरू करे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है कि तुम्हें पता होना कि तुम्हें पढ़ना क्या। तो एक टॉपिक्स तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, लाइक तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो तुम्हें एक ब्रॉड टॉपिक में कवर करना है। लाइक अगर मैं एरे से ही शुरू कर रहा हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरे के अंदर मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, चीजों को रटना नहीं है। ठीक है, चीजों को जितनी ज्यादा टॉपिक से जहां जहां एक्सप्लोर कर सकते हो वो पढ़ना है, और उनको पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की ट्राई करनी है। अब क्वेश्चन का सीन ये होता है कि क्वेश्चन बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। जब तुम शुरू करोगे तो यू विल बी कंफ्यूज कि इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे टॉपिक हैं, हर जगह से करूं, इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये करने की दरकार नहीं है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 1 से 2 प्लेटफॉर्म्स चूज करके रखो। पहले स्टार्टिंग में सारे प्लेटफॉर्म ट्राई कर लो, लाइक तुम्हें क्वेश्चन लेवल का आइडिया मिल जाएगा कि किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और फिर तुम स्टार्ट करने के लिए कोई 1-2 प्लेटफॉर्म को फिक्स कर लो कि मैं इन 2 प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल हूँ, मुझसे इनके क्वेश्चन बन जाते हैं और तुम उससे ही शुरू कर सकते हो। लाइक आई डिड स्टार्टिंग में हैकर रैंक। ठीक है, मुझे हैकर रैंक का यूआई काफी पसंद था, उसके क्वेश्चन काफी अच्छे लगते थे, तो मैंने हैकर रैंक चूज किया। हैकर रैंक की यूआई बेस्ट है, मतलब इंटरव्यू बेस्ड चीट कोड से भी बेटर है हैकर रैंक की यूआई, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो वो काफी मजा आता है बनाने में उसके क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें एक कॉम्पिटेटिव और जो कोर कॉम्पिटेटिव साइट होती है, चाहे कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, लीड कोड हो गया, इन सब पे भी कंटेंट देते रहो और इन सब पे भी क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो। कोई एक ज्यादा जगह भागने की दरकार नहीं कि मैं यहाँ से भी बनाऊंगा वहां से बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें बस ये इंश्योर करना है कि तुम्हें उस टॉपिक के में साउंड नॉलेज हो जाए और तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक पर कवर कर सकते हो उतना तुम कर लो। बाकी क्वेश्चन तो नेवर एंडिंग है, एक टॉपिक पे तुम कभी भी सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते, इतने सारे क्वेश्चन में। व्हाट मैटर्स है कि तुम उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को सीख लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लो। बाकी तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। तो इन द बिगिनिंग आई वुड से कि आर्टिकल्स पढ़ते रहो। गीक्स फॉर गीक्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। गीक्स फॉर गीक्स इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि लोग उससे सॉल्यूशन दे करके रटना शुरू कर देते हैं और वो जो मेन पर्पस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो लोग भूल जाते हैं। लाइक एक क्वेश्चन को खाली सॉल्यूशन दे करके कोड करके सबमिट मार देना इज नॉट अ बिग डील, वो कोई भी कर लेगा। सॉल्यूशन तुम्हें हर क्वेश्चन के इंटरनेट में मिल जाएंगे। तो अगर ये तुम्हें लग रहा है कि तुम सीख गए, कोड पढ़ लिया और सबमिट करके सोच रहे हो कि कॉम्पी सीख रहे हो, ये नहीं होता। ये मुझे रियलाइज हुआ, मैं स्टार्टिंग में पूछा था तो मेरे सीनियर ने भी यही बताया था कि गीक्स फॉर गीक्स मत करना स्टार्टिंग में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गीक्स फॉर गीक्स से काफी मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तुम्हें रटने वाली चीजें फीलिंग आ जाएंगी कि सब आसान है, मैं रटते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ टॉपिक्स, बट उनसे तुम्हारी रियल प्रॉब्लम एबिलिटी सॉल्व नहीं होंगी और फिर तुम्हें कभी भी कोई नया क्वेश्चन मिल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है तुरंत उसका अप्रोच खोजने में। तो व्हाट आई वुड डू इज कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे फोकस करो और खुद से क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। जितना हो पाता है उतना हो पाता है। और गीक फॉर गीक, लीड कोड, ये सब इंटरव्यू के समय की चीजें हैं। जब समर तुम्हारा शुरू होता है और इंटरव्यू 2-3-4 महीने करीब है, तब तुम्हें जब जो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव स्किल्स है उसको थोड़ा सा नीचे करना होता है और तुम्हें थोड़ा सा डीएसए के एस्पेक्ट में घुसना होता है, जो कोर डीएसए होता है। लाइक जो कंपनीज पूछती हैं जनरली, लाइक कंपनीज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हार्ड कोर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगी। बहुत बड़ा बड़ा डीपी का क्वेश्चन दे दिया, बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं होता है। बट उस लेवल तक तो तुम्हें बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। मेन पर्पस यही होता है तुम्हें शुरू से कॉम्पी करवाने की, कि तुम क्वेश्चन के अप्रोच करना सीख जाओ, तुम्हें पता चलेगी कौन से डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं, किस एल्गोरिदम से कितना ऑप्टिमाइज हो सकती हैं चीजें। जब यहाँ पे पहुंच जाओगे फिर तुम्हें वो कन्वेंशनल चीजें फॉलो करनी होती हैं। लाइक गीक्स और गीक्स पे फिर सारे जितने क्वेश्चन तुम देख सकते हो वो देख लिया, लीड कोड पे प्रैक्टिस करते हैं वो कर लिया, और फिर बेसिकली कंप्यूटर के फंडामेंटल जो पूछते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, फिर डीबीएमएस हो गया, ये सब चीजें कुछ हर कंपनी अपनी अपनी प्रेफर करती हैं। तो ये चीजें हो गई, ये बहुत लास्ट की चीजें हैं। बट जब शुरू कर रहे हो तो काफी मतलब टॉपिक ओरिएंटेड शुरू करो कि उस टॉपिक पे काफी अच्छा नॉलेज ग्रैस्प करना है, दैट्स इट। ओके, सो ये पूरा स्ट्रैटेजीज हो गया। और अगर नेक्स्ट अगर हम पीयर कोडिंग या फिर जो ग्रुप स्टडीज़ होता है तो इसका क्या बेनिफिट्स होता है या फिर नुकसान क्या हो सकता है इससे?
बहुत ज़्यादा कंपटीशन की जब माहौल आ जाती है तो लोगों को लगता है कि दे कांट स्टैंड अप टू देम, तो एक इन्फीरियोरिटी टाइप की फीलिंग आ जाती है एंड दे डोंट परफॉर्म वेल इन दैट सीन्स कि अब भाई मन नहीं कर रहा है मेरे को, उसको देख करके लग रहा है कि भाई अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी वैसी चीजें ये भी होती है पीयर का, ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। बट ये ऐसी चीज है कि ये तुम्हें खुद से डील करना पड़ेगा, टेक लाइफ एट इज एज इट इज। तो सबसे बड़ा मैं यही सजेशन दूंगा कि अपने पीयर से कभी भी कंपेयर मत करो, ठीक है, compete मत करो, एक हेल्दी कंपटीशन रखो, खुद से ग्रो करो और उनकी हेल्प लो। अगर तुम उनकी हेल्प लेकर के खुद को ग्रो करोगे ना, तो पीयर का एक्चुअल पर्पस तुम्हें पता चलेगा। बट अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मेरे को इससे बेटर करना है, मेरे को इससे कम्पीट करना है और मैं कभी इससे अच्छा बन पाऊंगा कि नहीं, तो वो तुम खुद को अपने जज करके अपने को बर्डन में डाल रहे हो कि अपने से एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हो, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग दैट यू डू व्हेन यू हैव अ गुड पेयर अराउंड यू। You grow simultaneously, like grow myself and let others grow as well. Okay, so ये peer coding के बारे में हो गया. Now if we talk about the clubs and chapters that is present in most of the colleges, so इसका क्या pros या cons होगा, या is it really helpful to join a club or chapter? सबसे बड़ी बात है कि लाइफ है ये, ठीक है, तो जितनी भी कोडिंग कर रहे हो आप, जितनी भी कुछ भी कर रहे हो, इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप अपनी लाइफ अपने तरीके से नहीं जी रहे हो। और क्लब या चैप्टर्स का पर्पस ये होता है कि दे आर इनटू योर पैशन, कि लाइक अगर किसी को पैशन है डांस में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, और उनको वो करना काफी अच्छा लगता है, इट्स लाइक अ रिक्रिएशनल हॉबी टाइप ऑफ थिंग। और अगर कोई अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उसे अपने करियर में एक्सेल करना है, दैट्स द लेमेस्ट थिंग यू कैन एवर हियर फ्रॉम एनीवन। एंड बेसिकली हर कोई एक ना एक क्लब या फिर कोई ना कोई सेल या फिर कोई कम्युनिटी कर रही है। तो क्योंकि एक हॉबी तुम्हारे लेजर टाइम में रखनी चाहिए जो तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम ऑल द न्यूसेंसेस दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, लाइक दैट्स द गो टू पॉइंट जो तुम्हारे सोलेस, तुम्हारे थोड़े से मन को शांति देता है कि हाँ लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आई एम गुड एट वन थिंग जो मेरे को करने में काफी अच्छा लगता है, एंड आई डू इट विथ अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल जिनको सेम इंटरेस्ट हो। तो मेरे हिसाब से तो कॉलेज में कोई भी कम्युनिटी ज्वाइन करो, लेकिन करो जितने ज्यादा कर सकते हो उतना करो, एक्सप्लोर करो, क्योंकि जब तक तुम कम्युनिटीज में ज्वाइन करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अकेडमिक के पढ़ाई के अलावा तुम्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है, एंड दैट एक्चुअली बिल्ड अप अ पर्सन। लाइक एक पर्सन में खाली टेक्निकल स्किल्स, खाली चीजें कोड करके देखना इट्स नॉट अ लाइफ। तुम्हें और भी चीजें आनी चाहिए जो तुम्हें कभी करने का मन करे, लाइक अगर कभी फ्रस्ट्रेट हो गए हो लुक बैक टू दैट पॉइंट कि हाँ यार मेरे पास ये चीजें करने को कर लेता हूँ। तो जैसे मैं बताता हूँ, हाँ, तो लाइक मैं ईसेल में था एंड मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की ईसेल में जाकर के। मुझे तब जाकर के पता चला कि एक्चुअली मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जस्ट अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, और मैंने ये किया। और मुझे जब भी मन नहीं करता था कुछ कोडिंग वोडिंग करने का तो मैं जाकर के ईसेल के रूम में बैठ करके अपने सीनियर के साथ काम वाम करता था और भी चीज़ें सीखता था, लाइक कंटेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, तो स्टार्टअप प्रोडक्ट मैनेजिंग, ऑपरेशन हो गया, लोगों से बात करना, ईमेल हैंडलिंग, मैंने काफी कुछ सीखा। तो लाइक क्लब ऐसा चीज होता है कि लाइक तुम्हें तुम्हारे टाइम पास के लिए बहुत सारी चीजें, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और तुम एक्चुअली उसमें गुड भी हो सकता है, लाइक यू डोंट नो व्हाट योर वर्ल्ड इज, व्हाट योर एक्चुअल प्रोफेशन इज। तो या व्हाट आई वाज सीखिंग कि क्लब काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज लाइफ में, बिना उसके काफी फन, काफी लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी ग्रुप नहीं बनेगी, बॉन्डिंग नहीं बढ़ेगी। So like it's a very good place to find what you're actually passionate about and find people who are actually similarly passionately about the things that you are. तो बहुत अच्छा सीन रहता है। लाइक क्लब तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, ज्वाइन करो और उस पर काम करना शुरू करो। लाइक लाइफ में बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, कोडिंग एंड ऑल, बट अपने सॉफ्ट स्किल्स, अपने हॉबीज को ओन कर। हाँ हेलो, तो अभी ये थोड़ा सा इंटरप्शंस हो गया था और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे बात करने वाले हैं तो वो है कि लाइक जो कॉलेजेस में लाइक व्हाट ऑल प्रोडक्टिव थिंग्स वी कैन डू जिससे कि जो सिलेक्शंस है उसमें बेनिफिट मिले। ओके, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि कॉलेज में काफ़ी टाइम मिलता है, लाइक जब इंटर्नशिप की ड्राइव शुरू होती है, जब प्लेसमेंट का ड्राइव शुरू होते हैं, तब तक अपने पास काफ़ी टाइम होता है शुरू से लेकर के। तो उन सब टाइम में अपन बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक अपना नीश खोज सकते हैं कि हमें क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। लाइक ऐसा होता है जैसे मेरे कॉलेज में तो ऐसा है कि लोग डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं,
लाइक नॉन कोडिंग डिपार्टमेंट, कोर डिपार्टमेंट भी कोडिंग करते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो लोग कोडिंग के फील्ड में घुस जाते हैं। और उल्टा भी कभी कभी मैंने देखा है, लाइक कोर ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये लोग भी कोर में घुस जाते हैं, जबकि ये लोग आईटी सेक्टर में नहीं घुसते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि तुम्हें अपने पैशन को कुछ ऐसी चीज़ें खोजनी होती हैं, लाइक जिसमें तुमको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसको करने में अच्छा लग रहा हो, बीट कोडिंग हो, डेवलपमेंट हो, या फिर कोई भी कोर चीज़ हो, आईओटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि जो इवेंट्स होते हैं कॉलेजेस के, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। उनमें पार्टिसिपेट करने से पता चलता है हमें कि हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने अपनी इंटरेस्ट इसी चीज़ों से खोजी थी, लाइक जो भी फेस्ट के इवेंट्स होते हैं, या फिर कोई भी जनरल इवेंट होता है, कोई क्लब करवाता है, या फिर कभी भी कॉलेज को इवेंट करवाता है, या फिर कभी भी बाहर के कॉलेजेस के इवेंट्स होते हैं। अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है तो तुम हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें पता चलेगा कि लाइक डेवलपमेंट का असली मजा क्या होता है हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करने से। कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट दो, बाहर के बहुत सारे हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सब पे कॉन्टेस्ट होते हैं, तो तुम्हें असली कॉम्पी वाली फील आएगी, लाइक अगर तुम्हें कॉम्पी जाकर परस्यू करना है। अगर नहीं तो तुम बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो प्रोडक्टिव होने के लिए। प्रोडक्टिव होने का सबसे बड़ा सीन यही है कि बस तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना होता है। लाइक ऐसा नहीं है कि बस तुम एकदम टाइम अगर वेस्ट करना शुरू कर दियो तो तुम टाइम ही वेस्ट करते जा रहे हो। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। लाइक तुम्हें थोड़ा मोड़ा अपने पे काम करना चाहिए कि तुम एटलीस्ट इस लेवल पे पहुंच जाओ कि तुम्हें पता हो कि एक्चुअली तुमको किस चीज़ में मजा आ रहा है। सबसे बड़ा कॉलेज का फंडा यही होता है। अगर किसी को ये पता चल जाए अपनी कॉलेज लाइफ में ना कि उसे क्या चीज़ करने में मजा आ रहा है, तो बहुत चीज़ें सिंपल हो जाती हैं उसके लिए। लाइक फिर वो उस चीज़ में घुस सकता है आराम से, उसको फिर उतना लोड नहीं रहता है। बट अगर तुम यही चीज़ें टाइम वेस्ट करते करते अगर खोज नहीं पाओगे, और फिर अगर तुम लास्ट मोमेंट पे आकर के अगर ये बोलोगे कि लाइक आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ और समथिंग लाइक दैट, तो वो काफी मेसी हो जाता है। लाइक तुम इतने टाइम तक क्या कर रहे थे, लाइक खाली सीरीज और बिंग वॉच कर रहे थे एंड यू वर लाइक रोमिंग अराउंड, और फिर तुम अल्टीमेटली रिग्रेट कर रहे हो। इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। तुम्हारे पास अगर प्लेसमेंट्स में और इंटर्न सीजन में कुछ अच्छा करना है तो यू शुड बिल्ड अपॉन योर सीवी। तुम वो सब चीजें करो जो तुम्हें पता है कि तुम्हें जॉब दिला सकती हैं, जिस भी डोमेन में तुम जाना चाहते हो। तुम्हारे पास दोस्त होंगे, तुम्हारे पास सीनियर्स होंगे मदद करने के लिए। ज्यादा टाइम तो देना नहीं होता है। लाइक अगर खाली जॉब लेना हो तो तुम दिन के 2-3 घंटे भी निकाल कर अगर सीरियसली काम कर लो तो काफी होता है। लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि यार कॉम्पी अगर करनी है तो 24-24 घंटा कॉम्पी करना पड़ता है। ऐसा सीन नहीं है। लाइक कॉम्पी में भी तुम 3-4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी दोगे तो मोर देन इनफ होता है मेरे हिसाब से। लाइक ज्यादा कॉम्पी या फिर ज्यादा डेवलपमेंट करने से भी लोग पागल हो जाते हैं। तो लेकिन बात ये है कि लोग करते ही नहीं है, फिर एक बार में आकर के क्रैम करते हैं कि भाई अब करना है, अब करना है, अब चीजें नजदीक आ रही हैं, इंटर्न ड्राइव नजदीक आ रहा है भाई, अब तो फोड़ के पढ़ना होगा। और फिर वो लोग मतलब पेशेंस लूज कर देते हैं और इतना ज्यादा क्रैम करने लग जाते हैं कि बस प्रोडक्टिव नहीं हो पाता उनके लिए वो टाइम। तो बस यही है कि सब चीजें मेंटेन करके चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पॉइंट पे रियलाइजेशन आ जाना चाहिए, लाइक कि अब थोड़ा मोड़ा मतलब इक्वली चीजों को स्पेस आउट करके उन पे काम करना ज्यादा बेटर होगा। लाइक अगर तुम बिंग वॉच भी कर रहे हो तो करो, अपने टाइम पे करो, बट मेक श्योर दैट कि तुम वो जो काम अपने करियर से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड जो करने आए हो उसमें भी थोड़ा मोड़ा इनपुट डाल रहे हो। बाकी तो कॉलेज में तुम मतलब हर समय को तो प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हो। लाइक यू विल बी अ फ्रीक, बट चिल करके एंजॉय करके अपने पैशन पे ज्यादा काम करना चाहिए। दैट वुड बी मोर प्रोडक्टिव इन माय सेंस। Okay. So now if we talk about the resume, projects and work experience, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है सिलेक्शंस में और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक जैसे हर कॉलेज की अपनी एक रेज्यूमे फॉर्मेट होती है, तो इट मेक्स वर्क काइंड ऑफ सिंपलर कि रेज्यूमे पूरा तरह से बिल्डअप नहीं करना पड़ता है। बट आई डोंट नो अगर आप लोगों के कॉलेजेस में हो या ना हो, बट आई एम प्रेटी श्योर होता है। बट एक फॉर्मेट होने के बाद भी रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक हाउ डू यू प्रेजेंट योर स्किल्स, ठीक है। एक प्रोजेक्ट को करना और एक प्रोजेक्ट को सीवी में बताना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। लाइक तुम्हें एक्चुअली में मतलब खाली उस प्रोजेक्ट के बारे में लिखना नहीं होता है, ठीक है। लाइक यूजर को एक मतलब जो इंटरव्यूअर या फिर कोई भी बंदा तुम्हारी सीवी को पढ़ रहा हो, तो उसे एक बार में देख करके पूरा क्लियर आइडिया मिल जाना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है और तुमने उसमें क्या योगदान या फिर जो भी तुमने इनपुट दिया है उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। सीवी में सबसे बड़ी चीज है कि लोग अपनी सीवी मतलब होन करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं टाइम टू टाइम, और ये काफी बेटर है। लाइक अगर तुम अपनी सीवी पे बिल्डअप करोगे तो जॉब्स में काफी इजी होता है, प्रोजेक्ट्स अगर तुम उसमें डालोगे, ठीक है, तो लोगों को दिखता है कि दैट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न और तुमने काफी कुछ सीखा है सीवी से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है एमएल का, कि तुम एक इमेज रेंडरिंग कर रहे हो, तुम उसमें इमेजेस में कुछ चेंजेस करके
कुछ एडिट करके तुम कुछ और इनपुट दिखा रहे हो। ये बहुत सिंपल सा एक ML का नॉर्मल सा मॉडल हो गया, ठीक है। इसे तुमने अपनी CV में डाला, और कोई दूसरा बंदा है एक, ठीक है, उसने क्या किया, उसने 2-3 एलिमेंट्स को मिलाया ML के, और फिर उसने इमेज प्रोसेसिंग भी डाला, उसमें टेक्सचुअल रिकग्निशन भी डाला, वॉइस रिकग्निशन भी डाला, उसने ये तीन चीजें कंबाइन करके पूरी एक प्रोजेक्ट बनाई और लिख दी, ठीक है। अब बात ऐसा है कि अगर CV में देखा जाए उसके, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि भाई इस बंदे ने ज्यादा मेहनत की है कुछ सीखने के लिए एज कम्पेयर टू यू, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कि इतनी चीजें करने के बाद भी तुम उसे CV में प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। मैं वही बात बोलना चाहता हूँ, लाइक उसने 3 चीजें 4 चीजें की, बट वो उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया जितना एक चीज करने के बाद किसी बंदे ने करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्टकमिंग होती है CV की, तो CV पे मैटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात है कि CV को जेन्युइन रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुमने जितना किया है तुम्हें उतना ही रखना चाहिए, क्योंकि CV में फंसने की चांसेस बहुत होती है। लाइक अगर कोई इंटरव्यूअर तुम्हारी CV में घुस गया अच्छी तरीके से और एकदम डिटेल में हर एक चीज पूछने लग गया, और अगर उसको थोड़ा भी डाउट हो जाता है कि ये बंदा मेरे मतलब काट रहा है, इसको कुछ पता नहीं, इसने कहीं से छाप करके लिखा है, इट क्रिएट्स अ ग्रेट नेगेटिव इम्पैक्ट। मतलब वहां पे तुम्हारे कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ही खराब इम्पैक्ट होता है। तो CV का सबसे बड़ा बात ये है कि जो भी करो मतलब ऑनेस्टी के साथ डालो उसमें, कोई ऊपर से बड़े दिखाने की चीजें नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नॉर्मल एवरेज लेवल ग्राउंड लेवल इंपॉर्टेंट होता है। लाइक शॉर्ट लिस्टिंग और लिस्टिंग भी CV से होती है, तो CV स्ट्रांग रखना इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड टुडे। और अगर हम कुछ फाइनल टिप्स के बारे में बात करें जो हम जूनियर्स को देना चाहते हैं, तो उसमें क्या शेयर कर सकते हैं? फाइनल टिप मेरा यही है कि सबसे बड़ी दिक्कत कॉलेज लाइफ में यही होती है कि लाइक चीज़ों में लोग खो जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता है उन्हें पर्पस की करना क्या है एक्चुअली कॉलेज लाइफ में। इतने ज़्यादा लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करते रहो करने की, ठीक है। जिस भी चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट मिले मैं बोलूँगा कि उसको आगे परस्यू करना। लाइक ऐसा नहीं होता है कि तुमने एक दिन किया, एक हफ्ते किया और उसके बाद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो तुम्हें लगेगा कि तुम उसे आगे नहीं कर सकते हो। लाइक उसे थोड़े से दिन तक करना चाहिए, ठीक है। लाइक 1 महीना 1.5 महीना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के हर टॉपिक पे देखना चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट स्पेसिफिकली, ठीक है। उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके देखने चाहिए, लाइक तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं। लाइक ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लाइक लोग वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर कोई भी डेवलपमेंट की चीज शुरू करते हैं और 1-2 हफ्ते बाद बोलते हैं कि नहीं है ये तो मेरे बस की नहीं है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है, ये मेरे टाइप का चीज नहीं है। बट ये लोग बस सरफेस पढ़ करके बोल देते हैं कि मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। ये मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। मेरे खुद जूनियर्स ने मुझे बोला था कि सर ये टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, एंड आई वाज लाइक भाई अभी तुमने शुरू ही कहाँ किया है, कुछ अभी तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारे डोमेन का टॉपिक है अभी कि नहीं है। और बात ऐसा है कि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज लाइफ बहुत ही मजेदार होता है, एग्री, बट उसे सब टाइम पढ़ करके नहीं निकाल सकते हैं। बट स्टिल कॉलेज लाइफ में जो चीजें कर रही हैं वो आगे जाके बहुत काम आती हैं। और अगर जॉब लेना है, अगर इंटर्न लेना है, तो फिर थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। और अच्छा प्रोफाइल, अच्छी CV बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस बेसिस पे भी थोड़ा मोड़ा नजर रहना चाहिए। लाइक फोकस हटना नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। लाइक यू नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क अपॉन योर स्किल्स, अपॉन योर CV। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत लेट रियलाइज होता है कि भाई अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मैं CV में मेंशन कर सकता हूँ या फिर मैं किसी इंटरव्यू के सामने बोल सकता हूँ, ठीक है। क्या ही बताऊंगा भाई कि 2 साल 3 साल पूरे बिंग वॉच करके निकाल दिए। ऐसा नहीं होता है। लाइक ठीक है तुमने भी तुम्हारा फेयर शेयर ऑफ बिंग वॉच किया, मस्ती की, बट उसके साथ साथ तुम्हें अपने स्किल्स को भी थोड़ा थोड़ा काम करना है। और ये मैंने फर्स्ट ईयर के बाद रियलाइज किया था, और फिर मैंने चीजों को काफी इक्वली स्पेस आउट कर लिया था कि लाइक इतना इतना काम थोड़ा मोड़ा एक हफ्ते में होना चाहिए, दैट्स इट। ज्यादा प्रेशर की चीज नहीं है। एंजॉय करके अगर चीजों को करोगे तो आई डेफिनेटली श्योर की चीजें कर लोगे भाई। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है कॉलेज लाइफ में। चाहे कोई भी कॉलेज में, आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी रिसोर्सेज की कमी है। ऑनलाइन है सारी की सारी चीजें, किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देता है आज के टाइम पे। तो भाई एवरीवन इज आउट देयर टू हेल्प यू। तो बस द एंड पॉइंट इज कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है, दैट ओनली मैटर्स। एंड इफ यू वांट टू, नो वन कैन स्टॉप यू, दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन दैट वी हैड विद सौरभ। और अब ये वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस।